सच्ची दोस्ती और सही समय का महत्व। एक गांव में दो दोस्त थे। रमेश जमींदार का लड़का था और सुरेश एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाला। दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। दोनों हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथी रहते थे। समय बीतता गया। दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने निजी पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए। समय बदला। सुरेश अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि के बल पर एक बड़ा व्यापारी बन गया और रमेश के लिए अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। तो रमेश की पत्नी ने कहा, जो आपका दोस्त सुरेश है, आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? वह आपका अच्छा दोस्त है, वह हमारी सहायता जरूर करेंगे। पत्नी की बात मानकर रमेश अपने दोस्त सुरेश के घर जाता है, जो अब शहर में रहता था। सुरेश रमेश और उसकी पत्नी का बहुत स्वागत करता है, अच्छा भोजन करवाता है। अगले दिन सुबह रमेश बताता है कि भाइयों ने बंटवारे में उसे कुछ नहीं दिया और जो कुछ थोड़ा बहुत उसने कमाया और बचत की थी, वह गांव में बाढ़ आने से खत्म हो गया है। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। सुरेश कहता है, तुम्हें घबराने या संकोच करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त सदा तुम्हारे साथ है। और रमेश को एक गाय देकर भेज देता है। रमेश और उसकी पत्नी कहते हैं, इतनी पुरानी दोस्ती और सहायता के नाम पर सिर्फ एक गाय। सुरेश अपने गांव जाता है और गाय के दूध से अपना जीवन यापन करना शुरू करता है। किंतु गाय 1 महीने में मर जाती है। दुखी रमेश अपनी पत्नी के साथ फिर से दोस्त के घर जाता है। फिर से सुरेश रमेश का स्वागत करता है, अच्छा भोजन करवाता है। सुबह रमेश फिर से अपनी बात बताता है कि तुमने जो गाय दी थी वह मर गई है। रमेश अपनी पत्नी के साथ फिर से गांव आता है। 2 महीने तक जीवन यापन होने के बाद फिर से गाय मर जाती है। रमेश फिर से दुखी हो जाता है। यही कहानी दोबारा होती है। तीसरी बार जो गाय मिलती, वह 3 महीने में मर जाती है। हर बार रमेश की गाय मरती और हर बार वो सुरेश के पास मदद के लिए चला जाता। ऐसे करते करते 9 गाय मर जाती हैं। 10वीं गाय लेने के बाद रमेश तय करता है कि अब सुरेश के पास मदद के लिए नहीं जाएगा। वैसे भी वहां से उसे मिलता ही क्या है, सिर्फ एक गाय, और वह भी उसका साथ नहीं देती। लेकिन इस बार गाय का गर्भ ठहरता है और गाय एक बछड़ी जनती है, जिससे अब रमेश के पास 2 गाय हो जाती हैं। इस खुशी को बांटने हेतु रमेश अपनी पत्नी के साथ गाय का घी लेकर सुरेश से मिलने जाता है। सुरेश उसका स्वागत करता है, अच्छा भोजन करवाता है। अगले दिन सुबह रमेश कहता है कि तुम्हारी दी हुई गाय ने बछड़ी जनी है। उसी गाय के दूध का घी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यह सुनते ही सुरेश रमेश को 50 गाय देता है और कहता है, अपना डेयरी फार्म डाल दो। इस पर रमेश आश्चर्य करता है और पूछता है कि तुमने पहले मेरी इस तरह सहायता क्यों नहीं की, जबकि उस समय मैं ज्यादा परेशान था। इस पर सुरेश कहता है कि दोस्त, उस समय तुम्हारी गाय मरने के दिन चल रहे थे। अगर मैं तब तुम्हें 100 गाय भी दे देता तो वह भी मर जाती। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारा बुरा समय काटने में तुम्हारी सहायता कर रहा था। पर अब तुम्हारी गाय 1 से 2 होने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। तो तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे व्यापार को बढ़ाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली।